Hello friends, welcome all. Param TV is here to call. Study, fun and knowledge too. Hello all, I hope you all are doing good. So what today we are going to start? We are going to start our chapter number 2. एक नई बिगनिंग करते हैं नए चैप्टर के साथ. क्या है चैप्टर का नेम? स्क्रीन पे दिख रहा है, नेल्सन मंडेला. इट इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला. मतलब उन्होंने खुद ही अपनी एक बुक लिखी हुई है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. मतलब बहुत एक लंबा सफर था आजादी पाने के लिए. अब इंडिया को भी जब आजाद होना था, इट टुक अ लॉन्ग पीरियड एंड फाइनली वी गॉट राइट इंडिपेंडेंट व्हेन 1947. बहुत एक लंबी जर्नी के बाद हम आजाद हुए. बहुत से फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान गंवाई. तो इसी तरह नेल्सन मंडेला ने भी साउथ अफ्रीका में फ्रीडम पाने के लिए, लोगों को फ्रीडम दिलाने के लिए एक लंबी जर्नी को चुना. मतलब एक लंबी जर्नी को उनको पास करना पड़ा. ठीक है जी. सो आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर. उन्होंने क्या बोला, ये बहुत अच्छी लाइन है और कई बार क्वेश्चन लॉन्ग भी ऐसे ये लाइन आ जाती है. आई लर्न, मैंने क्या सीखा है, दैट करेज वॉज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर. अब आप में करेज है, राइट आप में अगर किसी चीज की शक्ति है तो ये नहीं है कि आपके अंदर डर नहीं है तो आप बहुत शक्तिमान हो, आप बलवान हो, आप महान हो. डर ना होना तो महानता की निशानी नहीं है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट. बट डर के ऊपर जीत लेना वो महान है, उसको कहते हैं हिम्मत. तो करेजियस पर्सन हिम्मत वाला वो नहीं है जिसके अंदर कोई डर ही नहीं है. हिम्मत वाला पर्सन वो है जो अपने डर को ट्रायम्फ करता है, आई मीन टू से जीतता है. तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे, नेल्सन मंडेला ने कैसे अपने डर को जीता, कैसे उन्होंने एक बहुत लंबा जर्नी को तय किया. ठीक है जी. सो द चैप्टर नेम इज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, रिटन बाय नेल्सन रॉलिहला मंडेला. राइट, बिफोर यू रीड द चैप्टर, तो हमेशा चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ वो बेसिक इंफॉर्मेशन हमें दे देते हैं. अपेरेंथिट इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस. अब अपेरेंथिट है क्या था? अपेरेंथिट था कि जब लोगों को अलग किया जाता था. सेपरेट का मतलब है अलग किया जाता था उनकी रेस के अकॉर्डिंग. ये भागने वाली रेस नहीं है, कलर की. कोई व्हाइट है, कोई ब्लैक है, कोई मिक्स है, तो लोगों को अलग कर दिया जाता था. कैन यू से विच ऑफ 3 countries named below had such a political system until very recently? आपने किसी ऐसी कंट्री के बारे में पढ़ा है, इन 3 कंट्रियों में से कोई एक जिसमें इस तरह का भेदभाव किया जाता था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया. सो इट वाज साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में कलर के बिहाफ पे भेदभाव किया जाता था. राइट, सो दे वर फॉलोइंग द अपार्थाइड पॉलिसी. Have you heard about Nelson Mandela? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against the apartheid. तो उन्होंने अपनी जिंदगी लगाई किसके खिलाफ? अपार्थाइड के खिलाफ, which was मतलब भेदभाव के खिलाफ, जो लोगों के साथ कलर के अकॉर्डिंग भेदभाव किया जाता था उसके खिलाफ. मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years in prison. अब उसने तो इस चक्कर में 30 साल जेल में भी बिताए. फाइनली, क्योंकि हर चीज का कोई ना कोई हमें लास्ट में फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है. डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड. डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कौन सी होती है? लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार. फिर जाके 30 साल जेल में गुजारने के बाद, एक लंबी जर्नी के बाद, नेल्सन मंडेला के वहां पे मतलब कहां पे? साउथ अफ्रीका में 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुई एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन. तो वो क्या था? ब्लैक था, मतलब उसका कलर ब्लैक था, तो उनको ब्लैक कैटेगरी में रखा जाता था. राइट, तो नेल्स वहां पे हमेशा क्या होता है, साउथ अफ्रीका में हमेशा से इंग्लिश पीपल ही राज करते थे. बट फर्स्ट टाइम जब 1994 में क्या हुआ, इलेक्शन हुई, कैसी? डेमोक्रेटिक, मतलब लोगों ने वोट डाल के चुना, तो उन्होंने नेल्सन मंडेला को अपना प्रेसिडेंट चुना, जो कि हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ था साउथ अफ्रीका में. इन दिस एक्सट्रैक्ट, सो इसमें हम पढ़ेंगे क्या? फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन. तो इसमें उस चैप्टर में, मतलब अब वो पूरी कहानी तो नहीं ना लिखेगा क्योंकि उसने ये पूरी बुक लिखी हुई है, राइट, जिसमें उसने अपनी पूरी लॉन्ग वॉक बताई है कि कैसे वो फ्रीडम को
तक पहुंचे, बट इसमें उन्होंने ज्यादातर किसके ऊपर फोकस किया है? इनॉग्रेशन के ऊपर। इनॉग्रेशन क्या होता है? किसी चीज की जब हम ओपनिंग करते हैं, जैसे दुकान की इनॉग्रेशन करते हैं, राइट? कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप गेस कर सकते हो कि ये किस चीज को ओपन किया गया है? चेक योर गेस विद द न्यूज आइटम फ्रॉम बीबीसी। कहते हैं अगर आपको नहीं पता कि किस चीज की इनॉग्रेशन हुई थी, तो आप बीबीसी न्यूज पेपर में पढ़ सकते हो। 10 मई 1994 को अखबार में कुछ छपा होगा, राइट? तो कोई न्यूज छपी होगी रिलेटेड टू नेल्सन मंडेला, जिससे हमें गेस मिल जाता है कि ये इनॉग्रेशन किस चीज का था। तो ये है पेपर, ठीक है? कौन सा पेपर? जहां पे वो न्यूज प्रिंट हुई थी। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ व्हाइट रूल। मतलब भाई 3 centuries निकल गई, 300 साल निकल गए कि व्हाइट लोगों ने राज किया, और अब जाके फाइनली नेल्सन मंडेला बना है साउथ अफ्रीका का ब्लैक फर्स्ट प्रेसिडेंट। मिस्टर मंडेला, राइट? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वन 252 ऑफ द 400 सीट्स। तो टोटल 400 सीट्स थी, तो उसने तो हाफ से भी ज्यादा, 200 हाफ होनी थी, उससे भी ज्यादा नेल्सन मंडेला को वोट्स मिल गए। फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका's हिस्ट्री, पहली बार हुई थी। The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheater in Pretoria today. तो आज है, मतलब उस समय की बात कर रहे हैं कि उस दिन इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, ओपनिंग सेरेमनी थी। किसकी? कहां पे? यूनियन बिल्डिंग ऑफ एम्पी थिएटर। अब एम्पी थिएटर क्या होता है? आपने स्टेडियम देखा है ना? स्टेडियम में क्या होता है? सीढ़ियां 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 ऐसे ऊपर 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 होती होती। क्रिकेट भी तो देखते हो ना, ऐसे 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 ऐसे। तो इस तरह का एक बिल्डिंग में एम्पी थिएटर बना हुआ था। कहां पे थी? इन प्रिटोरिया में आज वो फंक्शन होने वाला था। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज। डिग्नेटरीज मतलब हायर अथॉरिटीज, जिनके पास बहुत सारे, जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया होता है, फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। पॉलिटिशियन भी आए उसमें से और हायर अथॉरिटीज भी आए। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। तो अब उसने बोला नेवर नेवर, अब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस ब्यूटीफुल लैंड, मतलब साउथ अफ्रीका की लैंड के ऊपर किसी को ऑप्रेस मतलब दबाया जाएगा एक दूसरे के खिलाफ। पहले जो व्हाइट थे वो ब्लैक्स को दबा के रखते थे, अपनी तानाशाही चलाते थे, बट उन्होंने बोला नेवर नेवर, आज के बाद क्योंकि हम जीत गए हैं ऐसा नहीं होगा, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। जब उन्होंने सबको बोला, वहां पे स्पीच दी। अब ये डॉट 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 दिया हुआ, मतलब एक ये आर्टिकल जो न्यूज़पेपर का था बहुत लॉन्ग था, तो इतना हमें तो पढ़ने की जरूरत नहीं, तो उन्होंने हमें सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन दी है। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites, colored celebrating together. Jubilant scenes मतलब बहुत रोमांचक सीन हो रहे थे प्रिटोरिया पे, राइट? उसकी गलियों में। क्यों? क्योंकि वहां पे ब्लैक्स भी थे, व्हाइट्स भी थे और कलर्ड भी थे। अब वहां पे कोई भेदभाव नहीं था। कलर्ड ये नहीं कि मैं लाल पीला मुंह करके आ गऊं, कलर मतलब मिक्स वाले, ठीक है? ब्लैक व्हाइट जो मिक्स होते हैं, सभी तरह के लोग वहां पे आए और उन्होंने सेलिब्रेशन किया। मोर देन 1 lakh साउथ अफ्रीकन मैन, women and children of all races sang and danced with joy. So more than 1 lakh, 1 lakh से ज्यादा लोग साउथ अफ्रीका में मेन, विमेन, चिल्ड्रन इकट्ठा हुए। उन्होंने गाने गाए, डांस किया। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने तो वोट डाल के नेल्सन मंडेला को जिताया था, ठीक है? सो ये इनॉग्रेशन सेरेमनी की थोड़ा सा उन्होंने ओवरव्यू दिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर शुरू करते हैं। 10 मई, तो बोल्ड में क्यों लिखा है? क्योंकि भाई कुछ अच्छा हुआ उसी दिन। क्या हुआ था वो उन्होंने बताई है। डॉन ब्राइट एंड क्लियर। डॉन क्या होता है? मॉर्निंग का समय, ठीक है? डॉन एंड डस्क सुना होगा, ठीक है? तो ब्राइट दिन था, बिल्कुल चमकदार साफ सुथरा दिन था। साफ इन द सेंस कोई बारिश वगैरह नहीं थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीड बाय डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। सो यहाँ पे बिसिग बाय का मतलब है सराउंडेड बाय, राइट? तो उन्होंने बताया है कि फॉर द पास्ट फ्यू डेज, मतलब पिछले कई दिनों से। कौन कह रहा है? ये नेल्सन मंडेला बता रहा है कि 10th में एक अच्छा दिन था। पिछले कई दिनों से हम लोग, ठीक है,
क्लोजली, मतलब प्लीजेंटली, खुशी से, क्लोजली हमारे आसपास डिग्नेटरीज थी, हायर अथॉरिटीज थी, वर्ल्ड लीडर्स थे जो आ रहे थे क्या करने, हमारी इनोग्रेशन का पार्ट बनने। सो वी वर प्लीज्ड, वी वर हैप्पी। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहा है कि हाँ वो 10 मई का दिन था, बट उससे पहले ही हम, अब देखो आपके घर में कोई फंक्शन हो तो तैयारियां तो उससे पहले शुरू हो जाएंगी ना। अच्छा मामा भी आएगा, चाचा भी आएगा, मासी भी आएगी, राइट। रिजल्ट है तो तैयारियां तो पहले शुरू हो जाएगी ना कि भाई अच्छा आएगा तो ये करेंगे, बुरा आएगा तो ये करेंगे। तो इसी तरह उसने ये बताना चाह रहा है कि हम ने पहले ही सारे जो डिग्नेटरीज थी, जो वर्ल्ड लीडर्स थे वो आने वाले थे, तो उनके लिए सारी तैयारियों से हमें पता था वो इनोग्रेशन हॉल, वो सारा सेरेमनी इसी से फिल्ड होगी। द इनोग्रेशन वुड बी लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर्स ऑन द साउथ अफ्रीकन सॉइल। तो साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर हमेशा बहुत से प्रेसिडेंट बने, तो ये पहली बार होगा कि इतनी ज्यादा गैदरिंग होगी। गैदरिंग मतलब इकट्ठे होंगे, इतने ज्यादा यहाँ पे पॉलिटिशियंस आएंगे, हायर डिग्नेटरीज आएगी, लोग आएंगे, मेन, women and children. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria, right? तो सेरेमनी होने कहाँ वाली है, याद रखना है, बेसिक छोटे छोटे से क्वेश्चन है। ये सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में होने वाली है। एम्फीथिएटर मैंने आपको बताया, अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ विद मेनी रोज ऑफ सीट, इधर सो ऊपर 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 ऊपर, ताकि लोगों को जो सेंटर में कोई स्पीच दे रहा है वो अच्छे से दिखाई दे सके। बिल्डिंग थी कहाँ पे, प्रिटोरिया में। फॉर डेकेड्स, राइट, बहुत समय के बाद, दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी। व्हाइट सुपरमेसी, सुपर हेड, किंग बन के बैठे थे व्हाइट लोग यहाँ पे। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड द नेशन ऑफ द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो बहुत डेकेड से यही चलता आ रहा था कि सुपर बने हुए थे, हेड बने हुए थे व्हाइट लोग, बट आज यहाँ पे सीन देखने को मिल रहा था रेनबो। अब ये नहीं कि रेनबो वाले 7 कलर्स, मतलब व्हाइट, ब्लैक, कलर्ड, सारे लोग इकट्ठे हुए थे, राइट। क्यों? क्योंकि फर्स्ट डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट चुना गया था, लोगों द्वारा प्रेसिडेंट चुना गया था, नॉन रेशियल गवर्नमेंट आई थी, मतलब रंग के द्वारा भेदभाव करने वाली गवर्नमेंट नहीं आई थी। तो ये बहुत बड़ा मौका था। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वाज अकम्पेन्ड बाय माय डॉटर जिनानी, ठीक है। तो अब उनकी बेटी का नाम क्या था, किनकी बेटी, नेल्सन मंडेला जी की बेटी। कहते ऑटम का डे था, ठीक है जी। तो मैं किसके साथ आया था, अपनी बेटी जिनानी के साथ। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लैर्क वाज फर्स्ट स्worn एज अ सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। तो ये नाम आपको दिमाग में रखने हैं। तो ये जो है मिस्टर डी क्लैर्क, सबसे पहले इन्होंने शपथ ली, आपको पता ना शपथ लेते हैं कि मैं अपनी कंट्री के लिए सब कुछ अच्छा वगैरह करूंगा। तो ये बने सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले तो ये आए होंगे, इन्होंने स्पीच दी होगी, इन्होंने शपथ ली होगी, ठीक है जी। ये उसके बाद है थबो मेविकी was sworn in as a first deputy president। तो ये दूसरा नाम आ गया थबो मेविकी। तो ये सेकंड पर्सन थे जो प्रेसिडेंट बने, मतलब ये हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंट उनका बना नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में, और ये बने थे सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। तो पहले इन्होंने शपथ ली होगी। When it was my turn, अब देखिए नेल्सन मंडेला जी की जब टर्न आती है, उनकी बारी आई, I pledge, मैंने सौगंध खाई, to obey and uphold the constitution and to devote myself of the well-being of the republic and its people। तो मैंने ये कसम खाई कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को फॉलो करूंगा, डिवोट माई सेल्फ, पूरी तरह खुद को निशावर कर देना, डिवोट कर देना, डिवोट कर दूंगा खुद को, किसके लिए, अपनी कंट्री के लिए, कंट्री के लोगों के लिए। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ड्स आई सेड। तो कहता है मैंने, अब किसने कहा, नेल्सन मंडेला जी ये बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा बोला, मैंने सारे गेस्ट की तरफ देखा, ठीक है, उनको एड्रेस किया, और मैंने ये बोला कि हाँ आज से हमारी कंट्री साउथ अफ्रीका ऐसी होने वाली है। ऐसी कैसी होने वाली है, मतलब सब एक होने वाले हैं। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू अ न्यू बॉर्न लिबर्टी। कन्फर क्या होता है, हियर, एक नॉर्मल भाषा में कहते हैं आज हम यहाँ पे क्यों हैं, अब हम इस क्लास में क्यों हैं, क्योंकि भाई अनुराधा मैडम आपको चैप्टर पढ़ा रही है। तो उन्होंने बोला आज हम क्यों हैं, हम एक उम्मीद की किरण के साथ हैं, होप के साथ हैं, फेथ के साथ हैं कि अब एक न्यू बॉर्न लिबर्टी मिली है, सबको आजादी मिली है, एक नया जन्म हुआ है यहाँ पे सबका। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, कहते आज तक तो हमने एक्सपीरियंस क्या किया, बहुत गंदा डिजास्टर। अब नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं,
राइट, जो नेचर लेके आता है, जैसे अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, राइट, तो ये ह्यूमनों के द्वारा किया गया डिजास्टर था, क्योंकि व्हाइट लोगों ने अपना राज किया हुआ था और ब्लैक को ऑप्रेस किया हुआ था, दबाया हुआ था. दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड. तो अब हमने एक बहुत गंदे डिजास्टर के बाद, जो बहुत लंबा चला, लास्टेड टू लॉन्ग, अब हम ह्यूमैनिटी को फॉलो करेंगे और ह्यूमन होने पे प्राउड करेंगे रेदर देन कलर के. We who are outlaws not so long ago, right, have today been given the rare privilege to be host the nations of the world on our own soil. So we who are outlaws, इसका मतलब क्या था? Because of its policy of apartheid, many countries had earlier broken off diplomatic relations with South Africa. तो वो क्या करते थे? जस्ट क्योंकि वहां पे एफ्रेंथेट था, ठीक है, रंग के कारण भेदभाव था, तो वो कुछ लोग, कुछ कंट्रीज क्या करते थे कि भी हम साउथ अफ्रीका वालों के साथ डील नहीं करेंगे, संधियां नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा राज चलता है, कोई किसी को दबा रहा है, कोई किसी को ऐसा कर रहा है. तो उन्होंने कहा कि जो हमने ये लंबे समय तक सहा, अब हमारे पास एक प्रिविलेज आ गया है, हमारे पास एक मौका आ गया है कि हम अपनी मिट्टी पे, अपने देश की मिट्टी पे दूसरे लोगों को भी इनवाइट कर सकते हैं, दूसरे नेशंस के साथ भी संधियां कर सकते हैं. We thank all of our distinguished international guests, जिन्होंने संधियां शायद पहले ना करी होंगी या तोड़े होंगे रिलेशनशिप, तो उन सारे distinguished international guests, respected international guests, for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, फॉर ह्यूमन डिग्निटी. तो जो पहले हम लोग थे जिनके साथ रिश्ते टूटे हुए थे, आज अलग कंट्री से इंटरनेशनल गेस्ट आए हुए हैं, तो इससे अच्छी जीत होगी क्या हमारे लिए? ये जीत हुई है जस्टिस की, न्याय की, पीस की, शांति की, ह्यूमन डिग्निटी की, इंसानियत की. और इंसानियत के नाते जो चीजों को फॉलो किया जाता है, डिग्निटी, बिलीव इन, यू नो, लाइक ऑल आर इक्वल, तो उसकी आज जीत हुई है. तो नेल्सन मंडेला यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, जीत मेरी नहीं हुई है, जीत आज साउथ अफ्रीका के सभी लोगों की हुई है, साउथ अफ्रीका की मिट्टी की हुई है, जहां पे जस्टिस की जीत हुई है, पीस की जीत हुई है. ठीक है जी, तो वो पूरी अपनी जर्नी के बारे में बता रही हैं. We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. So emancipation क्या होता है? Freedom from restriction, आजादी मिल गई जो बंदिशें लगाई हुई थी उससे. अब क्या कहते हैं? वी हैव एट लास्ट अचीव्ड, अब हमने अचीव कर लिया है, राइट, अब कोई बंदिशें नहीं है, फ्रीडम हो गया है, इमेंसिपेशन मिल गया है, हमें स्वतंत्रता मिल गई है जो हमें बांध के रखा गया था. वी प्लेज, हम सौगंध खाते हैं, मतलब सभी मिलके, आवर सेल्फ की खुद को लाइब्रेट करेंगे, ऑल आर पीपल फ्रॉम, सबसे, किस चीजों से हम खुद को आजादी दिलाएंगे? पॉवर्टी, गरीबी से, डेप्रीवेशन, किसी चीज की कमी हो जाना, डिप्राइव हो जाना, सफरिंग, जो कुछ हमने सहा है, जेंडर इनइक्वालिटी, मेल फीमेल वाली इनइक्वालिटी या अदर डिस्क्रिमिनेशन या और कोई भी भेदभाव है रंग के, रूप के, उन सब चीजों से हम लोग दूर होके इन सब से हम फ्रीडम पालेंगे और फ्रीडम लेंगे. Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one another. फिर से कभी 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 भी नहीं, ये ब्यूटीफुल साउथ अफ्रीका की लैंड कभी ऑपरेशन को एक्सपीरियंस करेगी, दबाने को, एक दूसरे के दबदबे बनाने को, वैसा कभी भी नहीं होगा. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let's freedom resume. God bless Africa. ठीक है जी, ये क्या है? लेट्स फ्रीडम दी रीजन, इसका मतलब होता है रूल से, राइट. सो रीजन से, अगर आप रीजन से, रूल से फ्रीडम लेते हैं, जो रूल्स, अब ये नहीं कि हम अच्छे रूल्स तोड़ने वाले हैं, नहीं, जो सारी रिस्ट्रिक्शंस थी उससे फ्रीडम लेते हैं. आज का जो सन है शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट. आज का जो सन है, अब ये कभी भी हमेशा याद रखा जाएगा इंसान की अचीवमेंट्स के लिए, कभी भी ये छिपेगा नहीं, सबके लिए वैसा ही चमकेगा. तो आज से हम हुए फ्री. गॉड ब्लेस अफ्रीका. ठीक है जी, चलिए. A few moments later, कुछ समय बाद, we've all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets. अब आपको पता है, अगर हम लोग इंडिया में भी इंडिपेंडेंस डे होता है या रिपब्लिक डे होता है,
तो वहां पे जेट्स अपने जेट क्या एरोप्लेन्स जेट वो कर्तव्य दिखाते हैं, ठीक है, हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने भी यही बोला, एज अ स्पेक्टेकुलर एरे, स्पेक्टेकुलर क्या होता है, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव, कलरफुल, ठीक है जी। तो जेट्स, जो साउथ अफ्रीका के जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, ट्रूप्स थे, कैरियर रोड इन अ परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। तो वो क्या कर रहे थे, वो सारे इकट्ठे होके जेट, हेलीकॉप्टर, ट्रूप्स वगैरह एक फॉर्मेशन बना रहे थे और आसमान में उड़ रहे थे, फ्रीडम को दिखा रहे थे, और वो सीन बहुत प्यारा लग रहा था। इंडिया में भी करते ना, जेट्स इकट्ठे उड़ते हैं, फिर हमारा सैफरन कलर, व्हाइट कलर, ग्रीन कलर, वो फ्लैग बना देते हैं। तो इसी तरह वहां पे भी हो रहा होगा। कहां पे उड़ रहे थे, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। कौन सी यूनियन बिल्डिंग, जहां पर नेल्सन मंडेला जी प्रेसिडेंट बनने की शपथ ले रहे थे, प्लेज ले रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रीशियस and a military force, but a demonstration of the military's loyalty to the democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. It was not a display of pinpoint precious, right? ये नहीं कि वो ऐसे वी शेप में चीजें बनाते जा रहे थे, चीजें बनाते मतलब इधर से फॉग छोड़ रहे हैं, फॉग छोड़ रहे हैं, फॉग छोड़ रहे हैं, और कुछ अच्छा सा डिस्प्ले हो रहा है, विच इज लुकिंग स्पेक्टेकुलर। नो, ये मिलिट्री फोर्स ने अपना कर्तव्य दिखाया, डेमोन्स्ट्रेट किया, और मिलिट्री ने लॉयल्टी दिखाई है। मतलब भाई वो इतनी अच्छी कलरफुल स्पेक्टेकुलर चीजें बना रहे थे विद द हेल्प ऑफ द फॉग, धुएं के साथ, कि वो भी खुश हैं किस चीज से, डेमोक्रेसी से, कि अब लोगों की सरकार है, नई गवर्नमेंट से खुश है, क्योंकि नई गवर्नमेंट फ्रीली और फेयरली इलेक्ट की गई है। यहां पे लोगों ने वोट डालकर इनको select किया है। Only moment before the highest general of South African Defence Force and Police, their chest beckoned with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. देखिए अब सिर्फ जेट्स ने ही नहीं अपना कर्तव्य दिखाया, हेलीकॉप्टर्स ने नहीं दिखाया। ओनली मूवमेंट बिफोर हाईएस्ट जनरल, राइट, जनरल आपको पता है हाईएस्ट पोस्ट होती है ऑफ साउथ अफ्रीका, डिफेंस फोर्स वाले, आर्मी वाले, पुलिस वाले, जिनके चेस्ट के ऊपर बैज लगे हुए होते हैं ना, मतलब वो हायर डिग्निटरीज होती हैं, उनकी अचीवमेंट्स लगी होती हैं, राइट, उनके बैकेंड्स पे रिबन्स लगे हुए हैं, मेडल्स हैं, फ्रॉम डे गॉन बाय, उन सभी ने सल्यूट किया किसको, नेल्सन मंडेला को, एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, उनकी ईमानदारी की प्रशंसा की, थैंक यू। ठीक है जी। सो ओवरऑल इतनी बड़ी हायर अथॉरिटीज ने भी उनको क्या बताया कि यस वी सेलेक्टेड यू एंड नाउ वी बिलीव ऑन। I was not unmindful of the fact that so many years before they would not have saluted but arrested me. I was not unmindful, right? अनमाइंडफुल का मतलब कॉन्शियस। अब 30 साल वो जेल में भी तो रहे थे ना, तो कहते हैं कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट, कि जो बहुत सालों पहले मैं जेल में था, आज वो लोग मुझे सल्यूट करेंगे। टाइम बदला। So that's why it was long walk to freedom. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of a black, red, green, blue, gold New South Africa flag. अब इन्होंने बनाया, जैसे इन्होंने ट्रूप्स वगैरह ने फॉर्मेशन बनाया था ना यूनियन बिल्डिंग के ऊपर, ऐसे ऐसे अपना कर्तव्य दिखा रहे थे। अब शेवरन बना, पैटर्न इन द शेप ऑफ वी, जैसे मैंने बताया, इधर से धुआं, इधर से धुआं, इधर से इधर से, उन्होंने भी साउथ अफ्रीका का फ्लैग बनाया। धुआं, स्मोक का मतलब होता है अलग अलग धुआं निकाला, एक जेट कोई कलर निकाला होगा, कोई कलर, और उससे बन गया फ्लैग। तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स ने कर्तव्य दिखाए, मतलब शो किया अपना टैलेंट। यहाँ पे हायर अथॉरिटीज ने सैल्यूट किया, और यहाँ पे जाकर जो जेट्स है उन्होंने साउथ अफ्रीका का फ्लैग बनाया। सो दैट वाज अ गुड मोमेंट। नेक्स्ट, the day was symbolized for me by the playing of our two national anthem. अब सबसे बड़ी बात कि भाई 2 नेशनल एंथम होने वाले थे, एक नहीं होने वाला था। एंड द विजन्स ऑफ व्हाइट सिंगिंग निकोशी सिकेलिल आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टेम, सो ये उनका नेशनल एंथम होगा, राइट। व्हाइट्स भी नेशनल एंथम गा रहे थे अपना, ब्लैक्स भी गा रहे थे द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ऑल्दो दैट दे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम they once despised, they would soon know the words by heart. Had a very low opinion. Despised का मतलब क्या होता है, किसी चीज के बारे में बहुत कम नॉलेज होना। तो जिनको नॉलेज नहीं भी थी उन
नेशनल एंथम्स के बारे में। पहले व्हाइट्स वाला चला, ठीक है, निकोसी, सिखल, अफ्रीका, लाइक वट एवर द नेशनल एंथम वॉज दैट, एंड जो एक नॉर्मल पुराना नेशनल एंथम वो भी चला। ब्लैक्स ने अपना नेशनल एंथम डाई स्टेम। तो जिसको नहीं भी किसी के नेशनल एंथम की नॉलेज थी, मतलब व्हाइट को ब्लैक की नहीं होगी, ब्लैक को व्हाइट की नहीं होगी, या कलर को दोनों की नहीं होगी, या दोनों की होगी, सभी ने उसको दिल से नेशनल एंथम माना। हमें आ रहा था बोलना या हमें नहीं आ रहा था, बट यस वी आर विद यू, हम आपके साथ हैं। तो वो ये पावर को दिखाया जा रहा था। ऑन द डे ऑफ द इनोग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्ड। तो जिस दिन ये इनोग्रेशन होती, मैं तो बहुत खुश था, ओवरवेल्म्ड था, बहुत मतलब अच्छा फील कर रहा था विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरीज, राइट, 20 सेंचुरीज निकल गई, उसके बाद फर्स्ट डेकेड के बाद, अ फ्यू इयर्स आफ्टर द बिटर, बिटर मतलब बुरा जो हमने सहा है एंग्लो वॉर से, एंग्लो वॉर वार एंड बिफोर माई ऑन बर्थ। तो ये सब कुछ कब हुआ, कहता जो एंग्लो वॉर हुई, ठीक है, तो ये बिटर, उसका बिटर मतलब क्यों बुरा होगा, तो शायद जब भी वॉर होती है, यू नो दैट अ लॉट ऑफ पीपल दे डाई, बहुत लोग मरे होंगे। और नेल्सन मंडेला जी बोल रहे हैं कि मेरे जन्म से पहले की भी बात है कि जब से इतना बुरा हो रहा है। द व्हाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैस्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। तो पहले क्या कह रहे थे कि क्या होता था, जो व्हाइट स्किन वाले होते थे साउथ अफ्रीका में, राइट, वो डिफरेंशिएट पैदा कर देते थे, रेशियल डोमिनेशन करते थे, कास्ट के अकॉर्डिंग नहीं, बेसिकली रेस के अकॉर्डिंग, कि ब्लैक हो व्हाइट हो तो तुम हमारे साथ रिलेशन बनेगा या नहीं बनेगा, हम आपको प्रेस करेंगे। तो डार्क स्किन लोगों को अपने ही धरती के ऊपर अच्छे से नहीं रहने दिया जाता। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड हैज एवर नोन। तो उन्होंने बोला कि जो वो वाला पीरियड था उसको हम हार्शेस्ट, बहुत गंदा पीरियड मानते हैं। मोस्ट इनह्यूमन मतलब ह्यूमैनिटी तो थी नहीं, इंसानियत ही नहीं थी, कि जो व्हाइट वाले थे वो ब्लैक को ऑप्रेस कर रहे थे, वो ये समझ ही नहीं रहे थे कि देयर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट, वी ऑल आर ह्यूमन। कोई बच्चा है उसको पता है कि ब्लैक और व्हाइट का डिफरेंस क्या है? नॉट एट ऑल। वी आर मेकिंग, यू नो, वी आर टेलिंग दैट चाइल्ड कि हाँ वो ब्लैक है व्हाइट है, उससे रिश्ता बनाना है या उससे रिश्ता नहीं बनाना है। तो ये बहुत एक इनह्यूमैनिटी थी। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th डेकेड, अब उनका खुद 8th डेकेड, मतलब जब वो खुद 8 ईयर के हो जाएंगे, राइट, 8th डेकेड उनका आ जाएगा। एज अ मैन द सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड, राइट, अब जो है टर्न हो गया है, पासा पलटा, फॉरएवर एंड रिप्लेस्ड बाय वन, राइट, अब ये पूरी तरह से बदल गया है, दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल द पीपल। अब सब लोगों को अपने राइट्स के बारे में रिकॉग्निशन हो गई है, मतलब पता चल गया है, राइट, रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन, सबको स्वतंत्रता है, कोई रंग का भेदभाव नहीं है। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माय पीपल। वो दिन जाना हमने क्या कि अनइमेजिनेबल, जितने हमने सोचा भी नहीं था, हमारी इमेजिनेशन से भी परे सेक्रीफाइस दिए थे लोगों ने, थाउजेंड ऑफ माय पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। अब वो दुख जता रहे हैं ना कि इतने सालों तक, इतनी सेंचुरीज तक अंग्रेजों ने, व्हाइट लोगों ने हम पे राज किया, तो जो जो हमारे ब्लैक लोगों को सहन करना पड़ा, सफर करना पड़ा, वो कभी भी रीपे नहीं हो सकता, उसका कोई भी मतलब खजाना भुगताया ही नहीं जा सकता। तो उन्होंने बहुत कुछ सफर किया है। आई फेल्ट दैट डे, उस दिन मुझे महसूस हुआ, आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, तो मतलब जैसे बाकी दिन गए हैं, आई वॉज सिंपली, मुझे पता था, सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रोइट, पैट्रोइट क्या होता है? देशभक्त, जो अफ्रीका के देशभक्त थे, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो जा चुके हैं, जो शायद मर चुके हैं, वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। तो उस दिन उनको भी याद किया, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो अब खो गया है, जो चला ही गया है, हम उसको आसमान से तो वापस ला नहीं सकते हैं। तो ये बहुत एक ऐसा पीरियड था। दैट लॉन्ग एंड नॉवल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी। तो अब नॉवल लाइन हमने शुरू कर दी है कि अब हम सबको एक जैसा मानेंगे, एक ट्रीट करेंगे। I was pained that I was not able to thank them and that they were not be able to see what their sacrifices had brought.
ये ब्रॉट का मतलब होता है अचीव कर लिया, ठीक है, पुरानी भाषा में, अब नहीं, ठीक है। तो ये कहना चाहते हैं कि मुझे दुख सिर्फ इस बात का है, नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि हाँ उन्होंने देशभक्ति निभाई, उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए, बट मुझे सिर्फ दुख इस बात का है कि आज मैं उनको थैंक यू नहीं कर सकता क्योंकि वो तो जा चुके हैं दुनिया से, राइट। दे आर नॉट एबल टू सी, वो देख भी नहीं सकते हैं कि क्या सेक्रीफाइसेस उन्होंने जो किए थे आज उसका रिजल्ट क्या निकल के आया है। इवन वी कांट assume that. So, the policy of apartheid created a deep and lasting bond in my country and my people. So here Nelson Mandela wants to say कि जो ये पॉलिसी थी ना apartheid की, मतलब कि रेसेस के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन करना, कलर के अकॉर्डिंग भेदभाव करना, इसका असर डीप एंड लास्टिंग पड़ा, मतलब इसका असर एक घाव की तरह पड़ा। चोट लग जाती है ना, जैसे ये लगी हुई है तो ये घाव परमानेंट रहा, तो इसी तरह से उस चीज का घाव परमानेंटली मेरे कंट्री के और मेरे लोगों के दिमाग में बैठ गया। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. Profound मतलब deep और strong hurt. All of us will spend many years, कि हमने बहुत सालों तक ये झेला। Even not generations, मतलब बहुत generations ने नहीं बल्कि कई सालों तक हुआ, right? So it will take also recovering from that profound hurt. तो आगे बहुत सी generations लगेंगी इस डीप घाव को भरने के लिए, मतलब एक दिन में चेंज नहीं हो जाएगा। यस, आई बिकेम द प्रेसिडेंट, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, बट ऐसा घाव है, इट्स अ डीप बॉन्ड, राइट, विच विल इम्पैक्ट, विच हैज एक्चुअली ऑलरेडी इम्पैक्टेड, और फ्यूचर में भी जनरेशंस के ऊपर काफी समय तक इसका प्रभाव रहेगा। बट द डेकेड्स ऑफ द ऑपरेशंस एंड ब्रुटेलिटी, ब्रुटेलिटी क्या होता है, बुरी दयनीय हालत, जब बहुत दयनीय हो जाए, मतलब दया ही आ जाए, इतना बुरा हुआ था, had another unintended effect, that was that it is produced the Oliver Tambos, the Walter Silsers, the Chief Luthilis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers. So what are they? They are the names, the Robert Sobukes of our time. तो ये लोग कौन है? ये वो लोग हैं जैसे पेट्रोटिक होते हैं, देशभक्त हैं, ठीक है। तो उसने बोला कि हाँ बहुत कुछ बिछेला, दयनीय हालत हो गई थी, बट कुछ जाने माने नाम है जैसे कि ओलिवर टैम्बोज है, वॉल्टर सिजुलस है, चीफ लुथिलस है, द यूसुफ डैडोज है, द ब्रैन फिशर्स है, रॉबर्ट सोबिक्वेज है, हमारे टाइम का मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज एंड विजडम। तो इन लोगों के बीच, इन लोगों के पास बड़ी करेज थी, राइट, हिम्मत थी, विजडम थी, बुद्धिमानता थी, जेनरियोसिटी थी, मतलब जेनरस थे, दयालु थे, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नॉन अगेन, इनके जैसे अब दोबारा मिल पाना मुश्किल है, ठीक है जी। तो यहाँ पे वो अपने देशभक्तों जिन्होंने उसको इस आजादी की लड़ाई में हेल्प की, उनके नाम बता रहे हैं। Perhaps it requires such depth of operation to create such height of characters, right? ये जरूरत थी, इतना जो गहराइयों में दबाया गया था, तो इस तरह के हाइट ऑफ करेक्टर्स की जरूरत थी। हाइट ऑफ करेक्टर मतलब अच्छी पर्सनालिटीज की जरूरत थी, जिसमें करेज हो, जिसमें विजडम हो। नाउ माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाइट बीनीथ इट्स सॉइल। अब यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी कहना चाहते हैं कि वैसे तो मेरी कंट्री किस चीज से रिच है, मिनरल्स हैं, जेम्स पाए जाते हैं इसकी मिट्टी में, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटर वेल्थ इज इट्स पीपल। बट मुझे लगता है मिनरल्स और जेम्स से भी कीमती मेरे साउथ अफ्रीका में जो धन है वो लोग है। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, राइट, प्योर डायमंड की तरह बिल्कुल फाइन सच्चे इंसान है। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. So इन्हीं comrades से, जो ये ऊपर लोगों के नाम बताए गए हैं, who were patriotists, right, who were जो देशभक्त थे, इन द स्ट्रगल, राइट, मैंने उनसे हिम्मत सीखी है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। मैंने क्या देखा कि इन्होंने सिर्फ नॉट मेन, इवन द वीमेन, उन्होंने अपनी जिंदगी को रिस्क में लाया, ठीक है जी, ताकि अच्छे अच्छे आइडियाज आ सके और अपने देश को, मतलब वहां पे उस देश को बचाया जा सके, ऑपरेशन को हटाया जा सके, भेदभाव को खत्म किया जा सके। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइंस द इमेजिनेशन। मैंने ऐसे मैन को भी देखा है जो अटैक को, टॉर्चर को, जो उनके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा था, उनको मतलब धमकाया जा रहा था, उनसे लड़ा जा रहा था, उसको भी बिना टूटे उन्होंने सहा है। स्ट्रेंथ दिखाई है, रेजिलेंस दिखाई है। रेजिलेंस क्या होता है? डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप, मतलब बुरी से बुरी मुसीबत को भी अच्छे से अच्छे संभालना, ठीक है। तो यहाँ पे उसने कहा है कि मैंने ऐसा भी देखा है कि इतनी, मतलब
उनमें पावर थी कि उन्होंने हमें बचाने के लिए खुद लड़ाई की है, खुद मतलब उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। तो ये लाइन हमने बिगनिंग में भी पढ़ी थी ना, मैंने बोला था इससे क्वेश्चन भी आ जाता है। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि करेज ये नहीं है, हिम्मत इसलिए नहीं है कि आपको किसी चीज का डर ही नहीं है, इसको हिम्मत थोड़ी बोला है। हिम्मत वो है, बट दैट करेज व्हाट इज दैट बट दैट ट्रायम्फ ओवर इट, कि आपके अंदर किसी चीज का डर है और आप उससे जीतते। ठीक है, ये हिम्मत है, ना कि आपको किसी चीज का डर है। The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. बहादुर आदमी वो नहीं है जिसको किसी चीज का डर ही नहीं है। बहादुर आदमी वो है जो डर को जीतता है, डर से आगे बढ़ता है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religious. अब कहते कोई भी जन्म से थोड़ी किसी को नफरत करता है। छोटे बच्चे को क्या पता होगा कि इसका ये कलर है तो मैं इसे नफरत करनी शुरू कर दूं, इसका ये बैकग्राउंड है तो मैं इसे नफरत करूं, इसका ये धर्म है, कुछ भी नहीं पता है, राइट? द चाइल्ड डजंट नो एनीथिंग, वी पीपल टेल देम, हम लोग उनके दिमागों में हेटेड भरते हैं, नफरत भरते हैं। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स फ्रॉम मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट इज ऑपोजिट। लोग नफरत करना सीखते हैं, सो रेदर देन दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, उनको पढ़ाया जा सकता है कि भाई प्यार करो। लव कम्स फ्रॉम नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, जो प्यार है वो तो नेचुरली आता है, देन इट्स ऑपोजिट। ठीक है जी, नफरत तो आपको सिखाई जाएगी, प्यार अपने आप आ जाएगा। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, जब बहुत बुरा समय चल रहा था प्रिजन जेल में, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकंड, बट इट वाज इनफ टू रीइंश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। राइट, उन्होंने कहा कि जैसे आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, मैंने किसमें ह्यूमैनिटी देखी? सबसे पहले उन्होंने बोला कि बहुत बुरा पार्ट जो मैंने प्रिजन में देखा होगा, जेल में देखा होगा, राइट, उसमें से भी एक चमकता पार्ट क्या था जिसने मुझे अपनी लिमिट से बाहर करने के बारे में सोचा। पुश टू द लास्ट पॉइंट इन आवर एबिलिटी बियर पेन, मतलब जब मैं पूरी तरह पेन ले चुका था तो उसने मुझे पुश किया अपनी लिमिट से हटके सोचने के लिए। तो बहादुर कौन है? जिसने मुसीबत का सामना किया। ठीक है जी, जस्ट फॉर अ सेकंड बट इट वाज इनफ टू रीइंश्योर मी कीप मी गोइंग, तो वो गार्ड की हेल्प से मुझे पता चला, रीइंश्योर हो गया कि हाँ कुछ चेंजेस की जरूरत है, वी नीड टू डू समथिंग इफ वी रियली वांट अ डेमोक्रेटिक कंट्री हियर, इफ वी रियली वांट टू सी द ह्यूमैनिटी हियर। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम, इंसान की गुडनेस क्या है? फ्लेम, आग की तरह है, दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, कभी भी बुझाई नहीं जा सकती है इंसान की गुडनेस। वो हो सकता है कि फ्लेम है, दिख रही है, नहीं दिख रही है, उड़ रही है, स्मोक की तरह नहीं दिख रही है, बट बुझाई नहीं जा सकती है। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, इंसान के अंदर ऑब्लिगेशंस तो रहती है ना, क्या है उसकी ड्यूटी? ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी, तो ऑब्लिगेशन है फैमिली के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, वाइफ के प्रति, चिल्ड्रन के प्रति, सो ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, राइट। तो मेनली उसको अपने लोगों का ध्यान रखना होता है, अपनी कम्युनिटी का ध्यान रखना होता है, ठीक है जी, और अपनी कंट्री का भी ध्यान रखना होता है। तो इंसान की ड्यूटीज हैं, हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, फैमिली है, कम्युनिटी है, कंट्री है। In a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations. तो कहते हैं कि हाँ, हर इंसान इन चीजों को फुलफिल कर सकता है, इन ड्यूटीज को फुलफिल कर सकता है। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लाइनेशन एंड अबिलिटीज, उसकी खुद की इंक्लाइनेशन, जो उसने सोचा था, अंतरात्मा, उसकी खुद की एबिलिटीज। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माय बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज ऑब्लिगेशन। बट कोई ऐसा इंसान जस्ट लाइक मी, मतलब मेरे जैसा, मतलब ब्लैक, जिसका जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ है, उसके लिए इट इज टू हार्ड इन दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा कर पाना। हर आदमी की ड्यूटी है अपने परिवार को देखना, अपनी कम्युनिटी को देखना, अपनी कंट्री को देखना, बट कुछ मेरे जैसे इंसान जो ब्लैक हैं, जिन्होंने साउथ अफ्रीका में जन्म लिया है, उनके लिए ऐसा दोनों चीजों को फुलफिल करना इम्पॉसिबल है।
In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. जिसका कलर मेरे जैसा है, उनको तो ह्यूमन मानते ही नहीं है, उनको तो पनिश किया जाता है आइसोलेट. आइसोलेट का मतलब अकेला. सुना होगा ना, कोरोना में आइसोलेशन हो गया, आइसोलेशन कर दिया, अकेला है. ठीक है, तो ब्लैक कलर को तो भाई नहीं पूछते हैं, ऐसे लोगों को तो पनिश करते हैं, अकेला छोड़ा जाता है. इन साउथ अफ्रीका, अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबल रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अपार्ट, अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिविलियन. तो उन्होंने कहा है साउथ अफ्रीका में जो पर्सन इन चीजों को करने की कोशिश करता है वो नहीं कर सकता है कि फैमिली देखे, परिवार देखे, घर देखे, या उन सबसे उसको अलग होना पड़ता है, राइट. क्योंकि इतना ज्यादा कलर रेसिज्म है कि अगर वो अपने परिवार की तरफ ही रह जाता है तो उनको ऑप्रेस करके दबाया जाता है. आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली. आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में कहता है मैंने भी क्या किया था, लोगों को नहीं चुना अबव माई फैमिली, मतलब मेरा परिवार सब कुछ था, राइट. बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, बट जब मैंने लोगों को सर्व करना शुरू किया, लोगों के लिए कुछ करना शुरू किया, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटिंग फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, अ ब्रदर, फादर एंड हस्बैंड. पर फिर मुझे रियलाइज हुआ कि पहले तो मैं फैमिली के प्रति था, बट जब मैंने लोगों के लिए सोचा कि हाँ कलर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एप्रिट्यूड है जिसको हमको रोकना है, तब मैं लोगों के लिए करना शुरू कर दिया. एंड आई फाउंड, मुझे पता चला कि भाई मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा हूं क्या ड्यूटीज, बीइंग अ सन, नहीं अच्छा बेटा बन पा रहा हूं, नहीं अच्छा भाई बन पा रहा हूं, नहीं अच्छा पति बन पा रहा हूं, और ना ही अच्छा पिता बन पा रहा हूं. अच्छा पिता नया बनना मतलब कि मैं उतनी चीजें नहीं दिखा पा रहा हूं या उतना काम नहीं कर पा रहा हूं विच इज मैंडेटरी टू डू, जो कि मुझे करना चाहिए. ठीक है जी. आई वॉज नॉट बॉर्न विद द हंगर टू बी फ्री. तो कहते मेरा जन्म ऐसा नहीं हुआ था कि हाँ मुझे चाहिए थी फ्रीडम. अगर कोई बच्चे ने जन्म लिया तो उसको क्या पता फ्रीडम, राइट. तो उसको कोई ऐसी भूख नहीं थी कि मुझे फ्रीडम चाहिए या कंट्री में फ्रीडम चाहिए. आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, राइट. मैं तो जन्म फ्री हुआ था, मुझे नहीं लगता था कि मुझे किसी ने दबाया हुआ है, मैं हर तरीके से फ्री था, मुझे ऐसा लगता था. फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मेरी मम्मी का जो घर था, झोपड़ी थी, उसके जो खेत थे आसपास, में वहां पे भाग सकता था. फ्री टू स्विम, मैं स्विमिंग कर सकता था इन द क्लियर स्ट्रीम. देन रेन थ्रो माई विलेज, अपने गांव में इधर उधर जहां चाहे मैं फ्री में भाग सकता था. फ्री टू रोस्ट मेलीज अंडर द स्टार्स, राइट. स्टार्स के नीचे बैठ के रोस्ट कर सकता था. राइट द ब्रोड बैक ऑफ द स्लो मूविंग बुल्स, राइट. तो जो बुल्स होते हैं गांव में, खेतों में, उनके ऊपर राइड कर सकता था. मतलब मैं कुछ भी कर सकता था. आई वॉज कंप्लीटली फ्री टू डू एनी एक्टिविटी. जैसे हम बच्चे होते हैं, सो वी कैन डू ऑल्सो एनीथिंग, राइट. तब हमें नहीं पता होता, जब बड़े हो जाते फिर कहते अच्छा ये नहीं खा सकते, अच्छा यहाँ नहीं जा सकते, फिर हमें रोक ठोक आती है. जब छोटे होते हैं तो जो मर्जी करते रहते हैं. एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबेडेड बाय द कस्टम्स ऑफ द ट्राइब, I was not troubled by the laws of man or a god. Abided by the custom, right? अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि जब मैं अपने पापा के लॉज को फॉलो करता था और बाकी लॉज को नहीं फॉलो करता था, ठीक है, बाकी की तरफ मुझे ध्यान नहीं था. आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, मैंने बाकी लॉज क्या है उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया. इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने रूल रेगुलेशन तोड़ने शुरू कर दिए. जब बच्चा एक छोटा है, जस्ट अज्यूम योरसेल्फ, खुद को मान के देखो कि आप छोटे हो, जो आपके माँ बाप कहते हैं जो आप खुद करना चाहते हो, सो वी डू दैट एक्टिविटी. हमें नहीं पता कि भाई बाहर जा रहे हैं तो हेलमेट पहन के जाना है क्योंकि हमने एक्टिवा या बाइक राइड करनी है, ठीक है. तो बाकी चीजें हम छोड़ते रहते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजें पता है कि वी आर फ्री टू डू एनीथिंग. इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न, ठीक है, ये शुरू कब हुआ, जब मैंने सीखा दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, कि जब मैं बॉय था तो ये सारी मेरी इल्यूजन थी. इल्यूजन क्या है, भ्रम था, है ना. समथिंग दैट अपेयर्स टू बी रियल बट इट इज नॉट, कुछ ऐसा जो लगता सच में है बट होता नहीं है. तो मतलब मैं फ्री नहीं था. व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माय फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, जब मैं जवान हुआ तो मुझे पता चला मेरी फ्रीडम तो ऑलरेडी बीन टेकन, भाई ले ही ली है. दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, फिर मेरी भूख बढ़ी उस फ्रीडम को लेने के लिए. At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedom of being able to stay out at night. कहते जब मैं स्टूडेंट था, जब आप स्टूडेंट हैं, जब हम स्टूडेंट, हम क्या चाहते हैं, हमें लगता है कि फ्रीडम क्या चाहिए, मुझे खुद को फ्रीडम चाहिए. मम्मी मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं रात को लेट आऊंगा तो कोई कुछ ना बोले, राइट. मैं आज घर का खाना नहीं खाऊंगा, बाहर से खाना खाऊंगा, ये फ्रीडम है. तो वही सोचा, फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट, मैं बाहर रह सकूं, राइट, एट नाइट.
रीड वट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज, राइट, पढ़ू वो जो मुझे पसंद करता है, जाऊं वहां जो मुझे अच्छा लगता है। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई यर्न, राइट, जब मेरे अंदर एक जिज्ञासा जागी फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम फॉर अचीविंग माई पोटेंशियल ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ, तब मुझे पता चला है कि ठीक है भाई, परिवार जरूरी है, शादी जरूरी है, कमाना जरूरी है, और इन सबको लॉफुली करना भी जरूरी है। बट क्या ये असली फ्रीडम है कि हाँ मैं अपनी फैमिली के साथ समय स्पेंड कर रहा हूँ, जैसा चाहे वैसा समय स्पेंड कर रहा हूँ, कहीं जाना है जा रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ? दैट वॉज नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम, वो फ्रीडम नहीं थी। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. अब brother and sister मतलब लोगों की भी बात हो रही है और भाई बहनों की भी बात हो रही है। फिर मुझे लगा कि ये रियल फ्रीडम तो नहीं है ना, कहीं चले गए, कहीं आ गए, कुछ खा लिया। फिर मुझे इतना भी महसूस हुआ कि ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे भाई बहन, दुनिया जो भी है, वहां के लोग हैं, वो भी फ्री नहीं है। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड। कर्टेल्ड का मतलब क्या है? रिड्यूस करना। रिड्यूस का मतलब कम हुई थी, खत्म ही हो जाना। रिड्यूस होता धीरे 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 कम होना। बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, राइट, जो मेरे जैसे दिखते थे, मेरे जैसे मतलब थोड़े रंग के, ब्लैक थे, दैट इज व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो फिर उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटेस्ट हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल। तो उस समय वो सिर्फ भूख मेरी खुद की फ्रीडम की नहीं थी, मैंने ज्वाइन कर लिया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और वो भूख बन गई फ्रीडम ऑफ माय पीपल, मेरे लोगों के लिए, राइट। तो वो लोगों की अब बन गई थी। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, दैट ट्रांसफॉर्ड फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ, राइट, व्हेन यू आर अफ्रेड टू समथिंग। तो कहते तब ये डिजायर जागी थी कि फ्रीडम दिलानी है अपने लोगों को, उनको डिग्निटी मिले, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट मिले, राइट, जैसे हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं। तो तब मेरी जिंदगी में एक चेंज आया, एक डरा हुआ यंग मैन क्या बन गया? बोल्ड यंग मैन, करेजियस यंग मैन। तो आप किसी चीज से डरते हो, ये ब्रेव पर्सन नहीं है। आप किसी डर को जीतते हो, दैट इज ब्रेवनेस। That drove a law-abiding attorney to become a criminal, right? तो मतलब यहाँ पे मुझे रूल्स को तोड़ना भी पड़ा और मुझे क्रिमिनल भी समझा गया। That turned a family loving husband into a man without a home, right? क्योंकि लॉ को तोड़ा गया। अब किस चीज के लिए तोड़ा गया? ये नहीं किसी को हार्म पहुंचाने के लिए, बट आजादी के लिए, राइट। तो उसके लिए क्या हुआ? एक जो बहुत हंसता खेलता फन लविंग हस्बैंड था, वो क्या बन गया? इनटू अ मैन विदाउट होम। अब उसका कोई घर नहीं रहा। घर क्यों नहीं रहा? क्योंकि भाई उसका सारा ध्यान, सारा कंसंट्रेशन चला गया फ्रीडम की तरफ। तो वो चेंज हो गया, राइट। डरा हुआ इंसान जो सिर्फ फैमिली तक था, अब उसने अपने पंख फैला के दुनिया में निकल। That forced a life-loving man to live like a monk, राइट। मंक क्या होता है? साधु की तरह। तो जो एक प्यार भरी जिंदगी बिता रहा था, वो बाहर निकला है घर से साधु की तरह। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वाज अलाउड व्हेन आई न्यू माय पीपल वर नॉट फ्री। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग। मैं ज्यादा सेल्फ सेक्रीफाइस नहीं कर रहा था, बट ठीक है, जो हो रहा था, मेरा घर छूट रहा था, मेरा परिवार छूट रहा था, राइट। एक मैं ऐसा इंसान बन रहा था जो इंजॉय, आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, राइट। वो ऐसा इंसान बन रहा था कि जो थोड़ी फ्रीडम नहीं चाहता था। वो क्या चाहता था? आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। मैं जानता था मेरे लोग फ्री नहीं हैं, तो मैं घर छोड़ रहा हूं, परिवार छोड़ रहा हूं, सेल्फ सेक्रीफाइस उतना कर रहा हूं। क्यों? ताकि मेरे देश के लोग फ्री हो सके, हमें लिमिटेड फ्रीडम ना मिलके ज्यादा फ्रीडम मिल सकती है। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, ठीक है, उसको बांटा थोड़ी, डिवाइड थोड़ी किया जाता है, मतलब सबको मिलनी चाहिए। द चेन ऑन एनी वन ऑफ द पीपल वर द चेन ऑफ ऑल ऑफ देम। सारे लोग एक दूसरे से चेन की तरह कनेक्टेड है, तो सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए ना, इनडिविजिबल होनी चाहिए। द चेन ऑफ ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑफ मी। तो लोगों की चेन जो बनी हुई है वो मेरी चेन है, मतलब मैं उसका एक जरिया बनना चाहता हूं, ताकि जो फ्रीडम है वो सबको डिवाइड हो जाए, सबको अच्छे से मिल जाए।
I knew that oppression must be liberated just as surely as the oppressed. राइट मुझे पता था किसी को दबा के रखना, ठीक है, ये कोई श्योरली एक हो सकता है कि मेरी इसमें बढ़ाई हो, बट ये कोई अच्छा काम तो था नहीं. अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड. प्रिजनर ऑफ हेटेड, कई बार इसका मीनिंग पूछ लेते हैं. मतलब भाई वो एक प्रिजनर क्या है, जेल कैदी, वो किस चीज को बढ़ा रहा है, वो हेटेड को बढ़ा रहा है. अगर आप सोच रहे हो कि आप ऑप्रेसर हो और आप किसी को दबा रहे हो और अप्रेस्ड बन गए और आप में आपको बोला जय हो महान देवता, नहीं. अगर आप एक पर्सन दूसरे पर्सन की फ्रीडम को ले रहा है, सो यू आर अ प्रिजनर ऑफ hated. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. Prejudice मतलब a strong dislike without any good reason. तो कहते हैं कि उसको लॉक्ड भी होना पड़ा. बार्स क्या होता है, जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा. क्यों, बिना किसी अच्छे रीजन के, बट हाँ ठीक है भी उसको नैरो माइंडेड हो, ये हो वो हो, ठीक है, क्योंकि उसने चीजों के खिलाफ आवाज उठाई थी. तो ठीक है भाई, व्हाइट लोगों को पसंद नहीं आ रहा था तो उसको जेल में फेंका गया. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. तो मैं फ्री थोड़ी हूँ कि अगर मैं किसी की फ्रीडम ले रहा हूँ और मैं कहूँ वाह मैं फ्री हूँ. नॉट एट ऑल. हमें सबको फ्रीडम नहीं देनी. हम होते कौन है फ्रीडम देने वाले, सब कोई फ्री है कंट्री में, राइट. तो अगर मैं किसी की आजादी ले रहा हूँ और मैं खुद को महान समझ रहा हूँ, दैट इज अ कंप्लीटली फॉल्स. जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी. क्योंकि अगर मेरी कोई फ्रीडम ले रहा है तो मैं फ्री नहीं हूँ, तो अगर मैं किसी की फ्रीडम ले रहा हूँ तो वो कैसे फ्री हो गया, ये बता. राइट. सो द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर, जो दबाता है, जो देखो अब यहाँ पे ऑप्रेसर ऑप्रेस दोनों आ गए ना. एक हो गया दबाने वाला और एक हो गया दबने वाला. तो दोनों की गलती आ जाती है ना, ठीक है जी. ऑप्रेसर को मौका कब मिलता है, जब कोई उसके सामने वाला पर्सन दब रहा. तो अब हमें पता है कि ये सामने वाला कमजोर है, इसको एक बार बोला इसने कुछ नहीं बोला, चलो दूसरी बार बोलते हैं, चलो भाई थर्ड टाइम बोलते हैं, फोर्थ टाइम भी बोलते हैं. अब मौका दिया तो मौका ही तो नहीं देना है ना. फ्रीडम किसी की मोहताज नहीं है. वी ऑल आर फ्री. सो द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड फ्रॉड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. रॉबिंग होते एक तरह की चोरी हो जाना, ठीक है जी. तो वो ह्यूमैनिटी को छोड़ देते हैं, उनके अंदर से ह्यूमैनिटी निकल जाती है. जो दबा रहा है वो भी और जो दब रहा है वो भी. सो दिस वॉज योर कंप्लीट चैप्टर अबाउट नेल्सन मंडेला, who was the president of South Africa, the first black president. तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इनोग्रेशन सेरेमनी के बारे में बताया है. इनोग्रेशन सेरेमनी, ओके, जहां पे बहुत सी हायर पोस्ट के पुलिस ऑफिसर, डिग्निटरीज आई, ऑनरेबल पीपल आए, मेन आए, वीमेन आए, चिल्ड्रन आए, और सबने एंजॉय किया बिकॉज इट वाज द फर्स्ट टाइम दे इलेक्टेड एंड दे वन more than half votes, right? Why and how? With the democracy, right? With the democracy, so it means they are elected by the people. उनको लोगों ने elect किया. So that's the reason it was a grand and a big opportunity and a festive kind of a stuff they celebrated over there. Even the jets, even the helicopters, they shone the tricks. They actually make a beautiful or breathtaking movements on in the sky also. उन्होंने स्काई में, आसमान में बहुत से सुंदर से चित्र बनाए, फ्लैग बनाया, राइट. तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला ने उन देशभक्तों के नाम भी बताए who were with दिस जर्नी, जो इस जर्नी में साथ थे, who did something good. बट उनको एक दुख रह गया कि जो देशभक्त दुनिया से चले गए वो उनको दिखा नहीं पाए कि हाँ हम कुछ चेंज ला रहे हैं. अगर आपने कुछ किया है, सो वी गॉट द आउटकम, हमें भी रिजल्ट मिला है. सो दिस वॉज द कंप्लीट चैप्टर. आई होप, उम्मीद करती हूं यू गॉट दैट पॉइंट. आपको समझ आया है. अच्छे से पढ़ना. रीडिंग इज मैंडेटरी. क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं. इट इज नॉट मैंडेटरी. यू विल गेट द क्वेश्चन आंसर्स ओनली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. चैप्टर के बीच में से दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन. तो उसके लिए चैप्टर की रीडिंग अच्छे से करनी जरूरी है. एक्सट्रैक्ट पूछा जाएगा, छोटा सा पैरा देख के 1-2 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, जो कि बुक के इस चैप्टर में से ही आएगा. तो उम्मीद करती हूं जो मैंने पढ़ाया है आपको समझ आया है. एंड
Thank you so much for giving immense love to my videos and supporting परम टीवी। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, आगे की वीडियोस देखते रहिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं नेल्सन मंडेला चैप्टर के फ्यू क्वेश्चन आंसर। आज हम उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, बट कीप वन थिंग इन योर माइंड, क्वेश्चन आंसर जो सिर्फ टेक्स्ट बुक में है वही नहीं आते हैं। यू नीड टू रीड द चैप्टर केयरफुली। आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। Until and unless you guys are not reading the chapter carefully, it will be really hard for you. It will be a daunting task for you to give the answers, right? ठीक है, हम टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बट कीप दिस थिंग इन योर माइंड। इस चीज को दिमाग में रखना है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। आई मीन टू से चैप्टर में से भी। तो आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, राइट? जिसको चैप्टर आता है, इट विल वेरी इजी फॉर दैट पर्सन टू राइट द आंसर्स। तो चलिए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन हियर? सो वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस? सेरेमनी कहां पे हुई थी? जो नेल्सन मंडेला की हुई थी, राइट? इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, जहां पे उनको प्रेसिडेंट की उन्होंने शपथ ली थी, वो कहां पे हुई थी? द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। कहां पे हुई थी? प्रिटोरिया में हुई थी। कौन से प्लेस था? सैंडस्टोन एम्पी थिएटर था। ठीक है जी। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? तो कोई ऐसी है जो इंडिया में सारी सैंडस्टोन से बहुत चीजें बनी हुई हैं? द इंडिया, द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट हाउस, द रेड फोर्ट, द जामा मस्जिद। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स, a lot of buildings are there which are made of सैंडस्टोन। तो मेन क्वेश्चन है कि सेरेमनी हुई कहां पे थी? लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में हुई थी। वो है कहां पे? प्रिटोरिया में है। प्रिटोरिया, पी मस्ट बी कैपिटल क्योंकि ये नेम है। कैन यू से दैट हाउ 10th मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कैसे बोल सकते हो कि 10th मई सबसे, उन्होंने बोला कि ये ऑटम डे था, एक अच्छा दिन था, क्योंकि भाई जो एपार्थाइड थी, जो रेसिज्म थी, उस दिन खत्म हुई थी। एक ब्लैक पर्सन फर्स्ट टाइम आफ्टर 3 centuries ही बिकेम प्रेसिडेंट, राइट? सो जियोग्राफिकली साउथ अफ्रीका इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, स्फीयर होता है पूरा चक्कर एंड हेमी होता है हाफ, सो सीजन कम फर्स्ट ओवर देयर। तो कहते हैं कि अगर जियोग्राफिकली देखा जाए, आपकी सोशल स्टडी में आप पढ़ते हो ना जियोग्राफी, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो साउथ अफ्रीका कहाँ पे है? साउदर्न पार्ट में है, तो वहां पर सीजन पहले आता है। सो पोलिटिकली द डे सिंबलाइजेस द शेडिंग ऑफ द ट्रीज ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी मतलब होता है गुलाम के, राइट? तो कहते हैं यहाँ पे वो पत्ते सारे गिर चुके थे। शेड का मतलब हो जाता है गिर जाना, गुलामी के, विच रिमेन्ड कंटिन्यूड फॉर 300 years। मतलब मैंने बोला 3 centuries से जो चीज चलती आ रही थी इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट रूल, मतलब अंग्रेजों ने या व्हाइट पीपल ने जो वहां पे राज किया था, उसके पत्ते शेड हो चुके थे। ऑटम सीजन होता क्या है? पतझड़ का मौसम, पत्ते दर 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 मतलब गिर जाते हैं, राइट? तो इसी तरह वहां पे पत्ते किसके गिरे थे? गुलामी के। अब सभी एक होने वाले थे। सो दैट्स द रीजन दे ट्रीटेड एंड दे कॉल्ड इट एज autumn day. Next, at the beginning of his speech, Mandela mentioned an extraordinary human disaster. तो मैंने चैप्टर में भी बताया था डिजास्टर क्या होते हैं। जैसे कुछ नेचुरल डिजास्टर होते हैं, कुछ चीजें खुद हो जाती हैं बट वो इंसान के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध होती है, जैसे सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, और कुछ डिजास्टर इंसान करता है। तो उसने अपनी बिगिनिंग में इन चीजों को डिजास्टर क्यों बोला? व्हाट डज ही मीन बाय दिस? व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट? ठीक है जी, उसने ग्लोरियस वर्ड क्यों बोला? सो बाय एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर ही मीन्स द ऑपरेशन, दबाया हुआ था ऑफ द ब्लैक बाय द वाइट। व्हाइट लोगों ने ब्लैक को ऑप्रेस किया हुआ था, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत लंबे समय तक चला। द लिबरेशन ऑफ द ब्लैक फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर, अदर डिस्क्रिमिनेशन इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट्स, राइट? तो ह्यूमन डिजास्टर ये था कि अंग्रेजों ने, व्हाइट पीपल ने, आई मीन टू से, ब्लैक्स को दबाया हुआ था, और ग्लोरियस इसलिए था कि अब ये सारे जो बॉन्डेज है, जो सारी चीजें हैं, वो खत्म होने वाली है। जैसे पॉवर्टी मतलब गरीबी, डेप्रिवेशन मतलब किसी चीज की कमी होना, सफरिंग मतलब सफरिंग, जेंडर इनइक्वालिटी मतलब मेल फीमेल की जो इनइक्वालिटी है या और कोई भी भेदभाव है, वो सब कुछ खत्म होने वाले हैं। एंड नाउ दे वर वेटिंग फॉर द ग्लोरियस साउथ अफ्रीका। What does Mandela
थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर व्हाट डज, उसने इंटरनेशनल लीडर्स को क्यों थैंक यू बोला? चैप्टर रीड किया था, क्या था सोच के देखो जरा, बताया था ना, क्योंकि वहां पे इतनी ज्यादा रेसिज्म होती थी, डिस्क्रिमिनेशन था, तो कुछ इंटरनेशनल जो थे लीडर्स उन्होंने तो साउथ अफ्रीका के साथ रिलेशंस को भी तोड़ दिया था, ठीक है। बट इसलिए थैंक किया क्योंकि उस सेरेमनी में इंटरनेशनल लीडर्स भी आए थे, तो अब मंडेला को पता था ही कैन बिल्ड द रिलेशंस अगेन। मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर द जस्टिस, फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी। इंटरनेशनल लीडर्स आए थे क्योंकि उसका एक खास दिन पे, इनॉग्रेशन के दिन पे, राइट, सारे लोग इकट्ठे हुए थे वहां पे साउथ अफ्रीका के। सो साउथ अफ्रीका एक अलग साउथ अफ्रीका बनने वाला था, और ये जीत सबकी कॉमन जीत थी, कॉमन विक्ट्री सबकी जीत थी। किसके खिलाफ? जस्टिस, पीस, ह्यूमन डिग्निटी। अब सबको शांति मिलने वाली थी, न्याय मिलने वाला था, और सबको एक ट्रीट किया जाने वाला था। तो इंटरनेशनल लीडर्स के आने के लिए मंडेला ने उनका थैंक्स बोला कि आप आए हो, और हम सारे लोग जो साउथ अफ्रीका के हैं, हमारी कॉमन विक्ट्री को आप लोग सेलिब्रेट करने आए हो। What idols does he set out for the future of South Africa? तो अब मंडेला ने, नेल्सन मंडेला जो थे, क्या सोचा था कि कैसा फ्यूचर होने वाला है साउथ अफ्रीका का? साउथ अफ्रीका विल नेवर अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। आगे से नेवर नेवर, राइट, आगे से साउथ अफ्रीका कभी भी किसी के द्वारा भी ऑपरेशन वाला वर्ड, दबाने वाला नहीं यूज किया जाएगा। कोई भी एक पर्सन दूसरे को नहीं दबाएगा। The people will be liberated from the poverty. Same वही लाइन आ गई, right? Deprivation, suffering and discrimination. These idols he set out for the future South Africa. कोई भी गरीबी नहीं होगी, किसी चीज की कमी नहीं होगी, कोई भी जेंडर के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, कोई भी किसी चीज को सफर नहीं करेगा। We all are equal. We all are united. तो अब ये जो मेन मोटिव था, ठीक है जी। व्हाट डिड द मिलिट्री जनरल्स डू? मिलिट्री वाले क्या कर रहे थे भाई? वो भी नेल्सन मंडेला का जीत गए थे तो उनकी प्लेज में शामिल हुए थे। और जो मिलिट्रीज होती है, जो जनरल्स होते हैं, वो क्लैप करते हैं, ऑनर करते हैं, राइट, तो इसीलिए वो आए हुए थे। हाउ डिड देयर एटीट्यूड चेंज एंड व्हाई? तो कभी कोई ऐसा टाइम था कि वो जेल में रह के आए थे नेल्सन मंडेला, और आज वही लोग उनके लिए क्लैप कर रहे थे। द मिलिट्री जनरल सल्यूटेड, राइट, सल्यूट कर रहे थे मिस्टर मंडेला को, एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी। लॉयल्टी क्या होती है? बिल्कुल सच्चाई की। टू डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होती है? लोगों की सरकार, लोकतंत्र। एंड द न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट। प्रीवियसली दे हैड अरेस्टेड, तो पहले क्या हुआ था, एक ऐसा समय था जब नेल्सन मंडेला को अरेस्ट किया गया था, बट नाउ saluted him. It was because Mr. Mandela had become the president, क्योंकि वो प्रेसिडेंट बन गए थे। So salute, जेल, तो जेल से बदला सल्यूट। तो पढ़ते रहिए, आप भी अच्छे मार्क्स लेके आइए, लोग आपके बारे में भी अच्छा सोचेंगे। Why were two national anthems sung? क्यों दो नेशनल एंथम्स गाए गए थे, व्हाइट वाला भी ब्लैक वाला भी? कि भाई वी ऑल आर यूनाइटेड, सब एक हैं, कोई ब्लैक कोई व्हाइट नहीं है। ठीक है, व्हाइट वालों ने हमें दबाया, बट अब हम ब्लैक वाले व्हाइट को थोड़ी ना दबाएंगे। वी ऑल आर united. So two national anthems were sung because they showed the two visions of the white and of the black. The white wanted to show respect to their national anthem and the black to their. व्हाइट अपने नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देना चाहते थे जो इतने सालों से चल रहा था, और ब्लैक वाले तो खुद के भी देना चाहते थे। तो दोनों नेशनल एंथम को गाया गया, रेदर देन कि ब्लैक का प्रेसिडेंट बना है तो सिर्फ ब्लैक वाला नेशनल एंथम गाया जाएगा, नहीं। How does Mandela describe the system of the government in his country in the first decade and in the final decade of the 20th century? तो उन्होंने कैसे बताया कैसा सिस्टम था गवर्नमेंट का? तो भाई पहले पता था ना, व्हाइट वालों ने पैचअप किया हुआ था, खुद सारे इकट्ठे हुए थे, और ब्लैक वालों को ऑप्रेस किया हुआ था, दबा के रखा हुआ था, ठीक है। तो इसी को चेंज करने के लिए नेल्सन मंडेला को क्या है, स्टेप लेना पड़ा था, राइट। तो चलिए देखते हैं। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th century, whites patched up their differences and erected a system of racial domination against black. तो फर्स्ट डेकेड में क्या था 20th century के, व्हाइट वाले खुद पैचअप किया हुआ था और उन्होंने डिफरेंस बनाया हुआ था, किससे? रेशियल डोमिनेशन से, राइट, मतलब कलर के अकॉर्डिंग, ब्लैक्स ऑफ देयर ऑन लैंड, राइट, ब्लैक की लैंड के ऊपर उन्होंने क्या किया था, व्हाइट वालों ने पैचअप करके उनको दबाया हुआ था। इट वॉज हार्शेस्ट एंड मोस्ट इनह्यूमेन सिस्टम। चैप्टर में भी बताया था, हार्शेस्ट भाई, हार्शेस्ट मतलब सबसे बुरा,
इनह्यूमन मतलब ह्यूमैनिटी है ही नहीं, राइट। हार्शेस्ट मतलब बुरा व्यवहार, और इनह्यूमैनिटी थी। इन द फाइनल डेकेड द सिस्टम रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन। तो फाइनली जब लास्ट डेकेड आया तो अब ये पूरा नेल्सन मंडेला ने और जो भी पेट्रियोटिक थे, देशभक्त थे, मिलके यहाँ पे फ्रीडम कर दी सभी के लिए, रिगार्डलेस ऑफ देयर स्किन कलर। स्किन का कलर कोई भी हो, वी ऑल आर सेम। What does courage mean to Mandela? अब करेज क्या था, पढ़ा था ना हमने। ये नहीं है कि आपको किसी चीज का डर नहीं है, देन यू आर बहादुर, देन यू आर ब्रेव। नो, डर के आगे जीत है, और जीत के आगे माउंटेन ड्यू नहीं, पढ़ाई है। सो टू मैंडेला करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फेयर, कि आप में डर नहीं है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, उसके ऊपर जीतना, डर को जीतना, वो करेज, राइट। जैसे आपको डर है कि भाई इंग्लिश हमें नहीं आती, इट्स टू हार्ड टू लर्न द इंग्लिश, इज टू हार्ड, बट नॉट इफ यू विल डू। ये डर है, और डर को ट्रायम्फ करना है, जीतना है। जस्ट वॉच माय वीडियोस देखिए, चैप्टर समझ आएगा, एंड देन यू विल बिकम परफेक्ट, और अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे ही ना। द ब्रेव मैन इज ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट हु कॉन्क्यूर दैट। बहादुर वो नहीं है जिसको कोई डर ही नहीं है, बहादुर वो है जो अपने डर को जीतता है। ठीक है जी। What does he think is natural to love or to hate? अब नेल्सन मंडेला ने बोला था ना कि जब हम जन्म लेते हैं तभी थोड़ी बच्चे को पता मैंने इससे नफरत करनी है, ये काला है, ये गोरा है। नहीं, ये हम लोग उनके दिमाग में डालते हैं। ठीक है। So he thinks that love comes more naturally to the human heart than hate. इंसान में प्यार अपने आप आता है, नेचुरली आता है, तो हेट हमें पैदा करनी पड़ती है, नफरत हमें डालनी पड़ती है। What twin obligation does Mandela mention? ये भी important है। The twin obligation Mandela mentions are the obligation to his family. भाई परिवार के लिए भी ड्यूटी है, पेरेंट्स के लिए भी ड्यूटी है, मम्मी पापा के लिए, वाइफ के लिए भी है, चिल्ड्रन के लिए भी है, एंड obligation to his people, to his community and to his कंट्री। तो ये है पहले सारा घर परिवार, माता पिता, बच्चे, और फिर देश, देश के लोग, और रहने वाले आसपास। तो ये हमारी ड्यूटीज हैं, टू ऑब्लिगेशंस हैं। ठीक है जी। What did being free mean to Mandela as a boy, as a student? तो उसने बताया था ना कि मैं पहले फ्री था, मुझे नहीं पता था कि आई एम नॉट अ फ्री, राइट। क्यों? क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं, हमें 5 रुपए चाहिए मम्मी से लेस खाने के लिए, वो मिल गए तो हम फ्री हैं। हमें दोपहर को पढ़ना नहीं, बाहर खेलना है, खेलने की अनुमति मिल गई तो हम फ्री है। साइकिल चलाने की अनुमति मिल गई, लाइक दे हैव गिवन अस द परमिशन, सो वी फील वी आर फ्री। बट एग्जैक्टली दैट इज नॉट अ फ्रीडम, right? So to Mandela, being free as a boy means to run in the field. खेतों में भागो, near the mother's hut, माँ की जो झोपड़ी है, घर है, उसके आसपास भागो। स्विमिंग करो, ठीक है जी, स्ट्रीम में। रैन थ्रू द विलेज, सारे गांव में इधर उधर भागते रहो। टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, राइट, एंड टू राइड द बोर्ड बैक्स ऑफ द स्लो मूविंग बुल्स। तो छोटे छोटे काम, बुल्स के ऊपर, बुल्स के साथ खेलना, मतलब बुल्स की सवारी करना, या तारों के नीचे बैठ के तारों को गिनना, या उनको चीजों को गांव में इधर उधर घूमना, या स्विमिंग करना। एक क्लियर स्ट्रीम है क्योंकि वहां पे कौन सा स्विमिंग पूल थे गांव में, राइट। तो ये सब कुछ फ्रीडम थी। स्टूडेंट जब वो बना तो उसके लिए फ्रीडम थी कि स्टे आउट एट नाइट। अब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें होता है कि दोस्तों के साथ बाहर रहें, राइट। जो पढ़ना चाहते हैं, टू रीड व्हाट ही प्लीजेस, जो अच्छा लगता है, टू गो वेयर ही चूज, जहां जाना चाहते हैं वहां जा सके। ठीक है जी। हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम? तो ये उल्टा कैसे है, कॉन्ट्रास्ट कैसे है, राइट, विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम। ट्रांजिटरी फ्रीडम्स आर फॉर दिस ओनशिप एंड वंस बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम आर फॉर हिज मैन। ट्रांजिटरी फ्रीडम है खुद के लिए और जो लोग हैं उन सब के लिए, जिनको सबको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, राइट। ये छोटी छोटी चीजें, राधा मैडम बैठ के यहाँ पे लाइव पढ़ा रही है, सो शी इज फ्री, नहीं, दैट इज नॉट अ फ्रीडम। फ्रीडम है जब सारा देश फ्री है एंड वी ऑल आर यूनाइटेड। डज मैंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री? वाई नॉट? नहीं, उसने बोला था कि भाई जुल्म करने वाला जुल्म सहने वाले से भी बड़ा दोषी होता है कुछ नहीं। सच में ये बात है कि आपके ऊपर कोई जुल्म करता जा रहा है एंड यू आर जस्ट फीलिंग दैट कि हाँ चल कर दिया, क्या ही बोले। तो अब उनको मौका मिल जाता है ये कहने का कि ठीक है भाई ये तो सह रहा है, इसको और तंग करते हैं, राइट। तो तंग करने वालों को, दबने वालों को और दबाने वाले बहुत हैं। सो बी स्ट्रॉन्ग,
Be bold. चलिए, so no, Mandela doesn't think the oppressor is free because a man who takes away another's man's freedom is a prisoner of hatred, prejudice and narrow-mindedness. Right? ऐसा बंदा जो दूसरों का हक ले रहा है, दूसरों को दबा रहा है, तो भाई उसकी आजादी नहीं है, वो तो एक जेल वाला कैदी है जिसने हेटेड फैलाई हुई है, अपने ही लोगों से प्यार के बारे में बातें कर रहा है, उसका माइंड नैरो माइंडेड है, ही और शी इज नॉट थिंकिंग अबाउट एवरीवन, वो खुद को ही सुपीरियर और गॉड मान के बैठा है. द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड फॉर देयर ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. चाहे ऑप्रेस्ड है या ऑप्रेसर है, रॉब्ड मैंने तब भी बताया जा रहा था, वो ह्यूमैनिटी को खत्म कर रहे हैं, लूट रहे हैं. लूट रहे हैं इन द सेंस कैसे बनाया गया है कि एक दूसरे के हक को छीनना तो भाई लूटना ही हो गया ना. अब जरूरी तो है नहीं कि हम सोना ही लूटें, राइट? सोना है नहीं तो एक दूसरे की चैन लूट लेते हैं. चैन अब गले वाली नहीं, सुख चैन, तो दोनों ही दोषी है. चलिए देखिए, कुछ स्पेशल नहीं है, वॉट एवर वी हैव डिस्कस सेम वैसे ही क्वेश्चंस है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि चैप्टर को अच्छे से समझो, बाकी क्वेश्चंस तो बीच में से ही आने वाले हैं. व्हाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर अटेंड द इनॉग्रेशन? क्यों बहुत से लोगों ने अटेंड किया था, इंटरनेशनल्स ने स्पेशली. व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रायम्फ ऑफ? तो जो वो जीत थी वो क्या दर्शाती है? A large number of international leaders attended the inauguration to confer glory and hope to the newborn liberty of South Africa. उन्होंने दिखाया ये जीत है, ये ग्लोरी है, ये आशा है, अब एक न्यू बॉर्न, एक नया जैसे जन्मा बच्चा होता है ना, न्यू बॉर्न साउथ अफ्रीका मिलेगा, मतलब एक नया साउथ अफ्रीका मिलेगा. तो वो उस ग्लोरी को, उस होप के साथ वहां पे आए थे. तो इट सिग्निफाइज द ट्रायम्फ ऑफ, ये किस चीज, ये जो जीत थी ये क्या दिखा रही थी? जस्टिस, पीस, ह्यूमन डिग्निटी, न्याय, शांति, इंसान. What does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? क्यों मंडेला ने बोला था कि सम मतलब होता है टोटल, मैं सारे उन अफ्रीकन पेट्रोइट्स देशभक्तों का टोटल हूं जो जा चुके हैं. क्यों बोला था? By this, Mandela means that in the struggle against the policy of apartheid, he learned the meaning of courage from these patriots. उसने बोला कि ये जो पॉलिसी थी ना एपार्थीड की, ये क्या थी? मैंने पहले भी बताया, रेसिज्म, राइट? डिस्क्रिमिनेशन अबाउट जस्ट बिकॉज ऑफ योर कलर. तो उसने ये सीखा करेज, बहादुरी सीखी, हिम्मत लेनी सीखी इन पेट्रोटिस्ट, इन देशभक्तों से. ये उसने लेसन सीखा, बहादुरी सीखी कि नहीं भी घबराना नहीं है, फ्रीडम असल में होती क्या है. दे स्टूड अप द अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग एंड सो डिड ही. तो इन जो ये देशभक्त थे ये खड़े रहे डट के, ठीक है जी, ये झुके नहीं, टॉर्चर मतलब सहा, इनके ऊपर बहुत सारा टॉर्चर हुआ बट ये हिले नहीं, इन्होंने टॉर्चर का जवाब देने की कोशिश करी. तो अब नेल्सन मंडेला ने भी तो यही किया. They showed the strength and the resilience that defined imagination and so did he. उन्होंने क्या दिखाया कि स्ट्रेंथ, अपने मन का दृढ़ विश्वास दिखाया, इमेजिनेशन, राइट? नॉट लाइक दैट वे कि उन्होंने सिर्फ सोचा बल्कि उन्होंने करके दिखाया. सो सेम ही नेल्सन मंडेला ने किया, राइट? तो उसको लगता है कि मैं इन सब का टोटल हूं. हाँ, वो आज यहाँ पे देखने के लिए नहीं है, बट उनके कारण मेरे अंदर करेज आया. आई वॉज जस्ट अ नॉर्मल पर्सन, मैं सिर्फ एक नॉर्मल लड़का था हु वाज थिंकिंग आई एम फ्री, बट ये चीजों ने मेरे ऊपर असर डाला एंड आई चेंज्ड माय पाथ. Would you agree that the depth of oppressions creates height of character? तो ये भी आ जाती है लाइन. हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस? कैन यू एड योर ओन एग्जाम्पल टू दिस आर्ग्यूमेंट? क्या आपको लगता है डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, गहराइयां जो दवाई है, वो हाइट ऑफ कैरेक्टर, वो बंदे के कैरेक्टर को बनाती हैं या दिखाती हैं? यस, आई वुड अग्री दैट डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट्स हाइट ऑफ कैरेक्टर. मंडेला इलस्ट्रेट दैट डेकेड्स ऑफ द ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी produced the Oliver Tambos, the Walter Sislers, the Chief Luthiers, the Yusuf Dadus, the Bram Fisher, the Robert Sobequist. तो इन सब ने क्या किया? इन्होंने जब जिनको दबाया जा रहा था उस समय वो अच्छे कैरेक्टर निकल के आए, वो देश के लिए एग्जाम्पल सेट करके गए. उनकी एग्जाम्पल से हम यूथ मतलब नेल्सन मंडेला जैसे बाहर निकले. तो यहाँ पे इन्होंने कि जो लोगों को दबाया जा रहा था, डेकेड से काम चलता जा रहा था, ब्रूटैलिटी उनके साथ, कटुरता दिखाई जाती थी, क्रूरता की जा रही थी, तो इन लोगों ने उनके खिलाफ आवाज उठाई. सो इन इंडिया में जैसे हमारे पास महात्मा गांधी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, शहीद भगत सिंह थे, सुखदेव जी थे एंड सो ऑन. तो ये इंडिया में, ये
साउथ अफ्रीका वाले। हाउ डिड मंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस? तो हमने देखा ना, जब बच्चे हैं तो क्या चाहिए, गांव में इधर उधर घूमते रहो, है ना, साइकिल चलाओ, स्विमिंग कर लो, तारों को देखते रहो, जब बड़े हो जाओ स्कूल जाओ, बाहर जा सके, जब चाहे जो चाहे वो पढ़ सके। तो फ्रीडम एज के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, राइट। अब जैसे आप लोग 10th ग्रेड में हो, राइट, अब आपके लिए फ्रीडम क्या है कि भाई सारा दिन फोन पे बैठे और घर वालों को बोल दे हाँ जी मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, अनुराधा मैडम की वीडियोस देख रहा हूँ, और देख पता नहीं क्या चला रहे हो। अगर किसी ने टोक दिया तो भाई फ्रीडम नहीं है, हमें फ्रीडम नहीं है, फिर हम ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं। सो फ्रीडम की डेफिनेशन हर एज के अकॉर्डिंग डिफरेंट है, राइट। इन बॉयहुड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम वाज अप टू फिजिकल एंड डाइटरी फ्रीडम, ठीक है। जब वो बॉयहुड में था उसको था फिजिकली स्ट्रांग रहे, इधर उधर भागते रहे, जो खाना चाहते वो खा सके। एज अ स्टूडेंट अप टू ट्रांजिटरी फ्रीडम एंड इन यंग एज ही यर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम। बट जब वो यंग हुआ तब उसको पता चला सबको रिस्पेक्ट, ऑनरेबल फ्रीडम चाहिए, इक्वालिटी वाली फ्रीडम चाहिए। हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? कैसे उसकी जिंदगी में चेंज आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मंडेला वॉज ट्रांसफॉर्ड फ्रॉम अ फ्राइटन्ड तब भी बताया था क्या, सोचो ना, डरा हुआ यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, फ्रॉम अ लॉ अबिडिंग अटॉर्नी इनटू अ क्रिमिनल, राइट। कि एक पहले डरा हुआ था तो बोल्ड वन बना, ऐसा जो लॉ को पहले शायद फॉलो करने वाला था उसने तोड़ के वो क्रिमिनल बना। फ्रॉम अ फैमिली लविंग हस्बैंड टू अ मैन विदाउट अ होम, परिवार को प्यार करने वाला अच्छा पति बन गया एक बंदा बिना घर के। और फ्रॉम अ लाइफ लविंग मैन इनटू अ मंक, राइट, एंजॉय करने वाला जिंदगी बन गया साधु। तो देखिए 4 चीजें बताई हैं, फ्राइटेंड वाला बन गया बोल्ड वन, लॉ को फॉलो करने वाला बन गया क्रिमिनल, फैमिली लविंग हस्बैंड बन गया विदाउट अ होम, बिना घर वाला पर्सन, और लाइफ लविंग मैन बन गया मंक। तो देखिए ये चारों चीजें बहुत उसकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज ही आ गया ना, इतना ज्यादा चेंज आ जाए। तो ये एक्सट्रैक्ट एक में करवाने जा रही हूँ, पेपर में एग्जाम में कोई भी कहीं से भी आ सकता है रिलेटेड टू जो चैप्टर। व्हाट इज द एक्सट्रैक्ट? एक्सट्रैक्ट मतलब एक पैराग्राफ आएगा और उसमें से कुछ क्वेश्चंस को पूछा जाएगा एंड यू नीड टू गिव द आंसर। So read the extract. When it was my turn, जब मेरी टर्न आई, ये कौन कह रहा है? I, when it was my turn, किसकी बात हो रही है? नेल्सन मंडेला की। I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself the well-being of republic and its people. जब मेरी टर्न आई तो मैंने सौगंध खाई, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करूंगा, ओबे करूंगा, मैं देश के लिए सब कुछ करूंगा, देश के लोगों के लिए सब कुछ करूंगा। To the assembled guest and watching world, I said today all of us do our presence here confer glory and hope of the newborn liberty. आज हम जो सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, राइट, प्रेजेंस हियर, उनको सबको उन्होंने एड्रेस किया। जो आज हम ग्लोरी जीत देख रहे हैं, ये एक नया नया साउथ अफ्रीका होने वाला है, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। जो आज तक हमारे बिटर थे, राइट, मतलब बहुत बुरे दिन थे, ह्यूमन डिजास्टर फेस किया था, लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत समय तक चला था, वो खत्म हो गया है। मस्ट बी अ बोर्न अ सोसाइटी विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। अब हम एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जिस पर सभी को प्राउड होगा, मान होगा, गर्व होगा। सो व्हाट वाज द अर्लियर सिग्निफिकेंस ऑफ द साइट मंडेलाज इनॉग्रेशन? जो मंडेला के उस दिन इनॉग्रेशन सेरेमनी थी उसका मेन क्या था? व्हाइट सुप्रीमेसी थी, इट स्टेट द बिगिनिंग ऑफ द मंडेलाज रेवोल्यूशन था, इट वॉज मंडेला's प्रीवियस होम था, इट हाउस द न्यू साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। तो क्या होने वाली थी? खुद आंसर सोचिएगा। व्हाइट सुप्रीमेसी थी, बिगिनिंग हुई थी, मंडेला एक रेवोल्यूशन लेके आया था, प्रीवियस होम था उसका, या इट हाउस द न्यू साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। तो आपको आंसर खुद आना चाहिए इसका। व्हाट न्यू सिग्निफिकेंस वुड दिस, आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख देना ताकि मुझे भी पता चले आपको चैप्टर आया है। What new significance would this site achieve? ये क्या चेंज आया था ये नई साइट के कारण? It would turned into a memorial बन गया था। It would be the site of gathering of different races, अलग अलग कलर के लोग यहाँ पर आके इकट्ठे हुए थे। It would become the seat of white supremacy, क्या ये white supremacy की मतलब white लोगों की सिर्फ हुकूमत का राज्य बन गया था। इट वुड हाउस वर्ल्ड लीडर्स, यहाँ इसमें बहुत सारे दुनिया के लीडर्स आए थे। आंसर आपने देना है। What did Mandela refer to an extraordinary human disaster? मंडेला ने क्या बोला है, क्यों बोला है एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर? स्लेवरी को बोला है, फेसिज्म को बोला है, एपार्थाइड को बोला है, कोलोनिज्म को बोला है। तो ये भी आंसर देना है, बहुत बार हमने डिस्कस किया है। मंडेला स्पीच वाज फुल ऑफ होप एंड प्रॉमिस, उसकी स्पीच में पूरा था
पॉजिटिव पॉजिटिव। दो चीजें बताइए जो उसने प्रॉमिस की थी, मैं ट्रेड रिलेशन बनाऊंगा दूसरी कंट्रीज के साथ, ट्रेड मतलब होता है बिजनेस के, ठीक है, सभी पीपल फ्री हो जाएंगे, किसी भी तरह का कोई बॉन्डेज नहीं रहेगा, पनिश किया जाएगा जिन लोगों ने ये एफर्टीड या रेसिज्म डिस्क्रिमिनेशन चलाया था, इंश्योर दैट नो वन इंड्योर एक्सप्लॉयटेशन एवर अगेन, ये चीज को पक्का करेंगे कि आगे से कोई भी किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, दबाएगा नहीं। Which of these sentences uses the word newborn incorrectly? तो newborn incorrectly का क्या मतलब है? The newborn star आ गया है जिसको हमने टेलीस्कोप की मदद से कैप्चर कर लिया है, न्यूबॉर्न बेबी आया है जो कि एप्पल ऑफ पेरेंट्स आई। ये क्या होता है एप्पल ऑफ पेरेंट्स आई? ये एक ईडियम है जिसका मतलब है द पर्सन हु इज टू लवेबल, सुना होगा ना, आंखों का तारा बहुत प्यारा, बहुत ज्यादा ही प्यारा, सो वी कॉल इट एज एन एप्पल ऑफ एन आई। द न्यूबॉर्न रिपब्लिक आ गई थी जिसे हमें फ्रीडम मिली थी या ग्लोरी, या शी वॉज अ न्यू बॉर्न ऑन दिस डे। तो मैं इन 5 क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे रही हूं क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर आपको रीड करवाया है, मैंने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए हैं। तो 5 आंसर्स तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ABCD ABCD। यस, चूज योर आंसर एंड गिव द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। I have been waiting for your answers. So एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस द सीन ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी। कैसा था इनॉग्रेशन सेरेमनी का सीन? हु टुक द ओथ, शपथ किसने ली सेरेमनी में? व्हाई इज द इनॉग्रेशन कॉल्ड अ हिस्टोरिक ओकेजन फॉर साउथ अफ्रीका? क्यों इसको बोला गया कि ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, सो ये हिस्टोरिक ओकेजन है। इट वॉज द ब्राइट एंड क्लियर डे ऑफ 10th मई। कौन सा था? वैसे भी हमने इसको ऑटम का नाम दिया था, हमने नहीं, मतलब नेल्सन मंडेला ने बोला था कि ब्राइट क्लियर डे था 10th में 1994 का। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया। वेरी शॉर्ट में भी हमने पढ़ा था। द वर्ल्ड फेमस वर्ल्ड लीडर, दुनिया के लीडर्स बहुत जो फेमस थे, प्रसिद्ध थे, रिप्रेजेंटेटिव, राइट, गैदर्ड होता है इकट्ठे होना, सारे वहां पे आए हुए थे। द जनरल एंड द पुलिस ऑफिसर वर ऑल्सो देयर। अब सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज वाले ही लीडर्स नहीं आए थे बल्कि पुलिस ऑफिसर भी आए थे। दे हैड मेडल्स एंड रिबन्स ऑन देयर चेस्ट, उनकी चेस्ट के ऊपर रिबन, जो उनके मेडल्स या उनकी सफलता के चिन्ह निशान लगे हुए थे उनकी चेस्ट के ऊपर। साउथ अफ्रीकन जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, ट्रूप्स थे, ठीक है, रोड इन अ परफेक्ट फॉर्मेशन। रोर क्या होता है? जैसे शेर रोर करता है, तो वो भी आवाजें निकाल रहे थे सारी। ओवर द यूनियन बिल्डिंग, जो प्रिटोरिया के ऊपर, जो प्रिटोरिया में बिल्डिंग थी जहां पे ये सारा इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही थी, वहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर डी क्लार्क, द देन थैबो मवेकी एंड देन नेल्सन मंडेला टुक द ओथ। तो ये हमने पढ़ा था। देखिए ये सारे चैप्टर की एक तरह से छोटी सी समरी निकल के आ गई है। द इनॉग्रेशन कैन बी कॉल्ड द हिस्टोरिक ओकेजन ऑफ साउथ अफ्रीका। क्यों हिस्टोरिक बोला गया था? क्योंकि भाई इतने सालों बाद, 300 सालों बाद कोई ब्लैक ने राज किया था। ऑन दिस डे द फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाज इंस्टॉल्ड। डेमोक्रेटिक मतलब लोगों द्वारा, फॉर द पीपल बाय द पीपल, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार बनी थी। एट द एंड ऑफ मोर देन 3 centuries, 300 सालों के बाद ऑफ द व्हाइट रूल खत्म हुआ था, एंड नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। राइट, एक ये क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड 2 ऑब्लिगेशंस क्या हैं जो लेसन में हमने पढ़ी हैं। राइट, व्हाट वाज द रीजन दैट ही वाज नॉट एबल, बट नेल्सन मंडेला ने बोला मैं उनको फुलफिल नहीं कर पाया जो 2 मेरी ऑब्लिगेशंस थी। क्यों? नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब 2 ट्विन ऑब्लिगेशन ऑफ अ मैन। तो यहाँ पे उन्होंने ट्विन बोल दिया है, 2 की जगह, बस ट्विन का मतलब भी तो 2 ही होता है, तो उसके उन्होंने बोला डू यू अग्री करते हो या नहीं? नेल्सन मंडेला स्पीक्स ऑफ 2 ऑब्लिगेशन, इलुसिडेट मतलब उसको एक्सप्लेन करो। इन दिस लेसन मंडेला डिस्क्राइब 2 ऑब्लिगेशन दैट एवरीवन हैड टू परफॉर्म, करनी पड़ती थी। क्या भाई? हस्बैंड है वो, आप सन हो किसी के, आप फादर हो किसी के, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। राइट, 1 ऑब्लिगेशन इज फॉर द फैमिली, चिल्ड्रन, वाइफ एंड सेकंड ऑब्लिगेशन इज फॉर द कंट्री। तो पहली है परिवार, घर परिवार, और दूसरा है देश है, ठीक है जी, एंड कम्युनिटी। बट ड्यू टू एपार्थाइड पॉलिसी इन साउथ अफ्रीका, मंडेला वाज नॉट एबल टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन। बट वहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इतना था, ठीक है जी, इस पॉलिसी के कारण जो नेल्सन मंडेला था वो चीज को फुलफिल नहीं कर पाया। Although men could fulfill these obligations according to their capacities and abilities,
हालांकि जो आदमी होता है वो इन ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सकता है जितना उसमें कैलिबर है, जितना उसमें एबिलिटी है, बट इन साउथ अफ्रीका वहां पे ये पॉसिबल नहीं था, स्पेशली फॉर द ब्लैक्स, क्योंकि ब्लैक लोगों के साथ इतना भेदभाव जो किया जाता था। व्हेन मंडेला ट्राई टू फुलफिल देम फॉर हिज फैमिली ही वाज कट ऑफ फ्रॉम हिज फैमिली, राइट। जब उसकी टर्न आई कि हाँ उसको फैमिली के लिए कुछ करना है, बट उसका क्या हो गया, कट ऑफ हो गया, क्योंकि वो हैप्पी लिविंग बीइंग से क्या बन गया, मंक बन गया, साधु की तरह हो गया, जिसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ वॉक टू फ्रीडम, फ्रीडम लेने की तरफ था। ही वॉज फोर्स टू लिव द लाइफ ऑफ सेपरेशन, ठीक है, सेपरेशन क्या होता है, अलग, उसको मतलब अलग रहना पड़ा। व्हेन ही ट्राई टू सर्व हिज कंट्री ही वॉज पुट इनटू द प्रिजन, जब उसने देश के लिए कुछ करना चाहा तो उसको प्रिजन में मतलब पकड़ के जेल में डाल दिया गया। सो दस मंडेला वॉज नॉट एबल टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन, तो मंडेला जी अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर सके। सो दिस वॉज द कंप्लीट चैप्टर अबाउट नेल्सन मंडेला, where we have discussed the autobiography. It was not a complete autobiography, few things he has covered over there, क्योंकि इतनी बड़ी autobiography book तो यहाँ पे नहीं शो करने वाले हैं, but yes it was such an interesting chapter when we got to know about it, like about the journey, how he actually changed the South Africa, how he actually fought against the apartheid. So I hope so आपको चैप्टर समझ आ गया है। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आंसर्स आप लर्न ना करके समझने की कोशिश करोगे। सो फर्स्टली ट्राई टू रीड द चैप्टर केयरफुली, चैप्टर को अच्छे से पढ़ो तो सब कुछ आसान हो जाता है, ठीक है। सो आई जस्ट वांट टू विश यू अ गुड लक चैप्टर्स के लिए, स्टडी के लिए, and thank you so much for your immense love which you guys are giving for my videos and watching or subscribing Param TV. Thank you.
Thank you for watching Param TV. Your support means the world to me. Every like and subscribe you do brings more smiles and learning too. Stay connected, don't go away. More fun videos every day.